ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर हमने वेरीफाई करना है। नंबर 1 पर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। इसी तरह से नंबर 2 पर हमने वेरीफाई करना है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के। देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद Z1 लिखा और Z2 लिखा। अब Z2 में ये जो 5/2 है ये कहाँ से आया, तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/2 और ये हमारे पास 2 होल 1/2 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो 2 2 जा 4 और 1 क्या होता है 5। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखो ये हमारे पास क्या है, Z1 है, इसका मैंने कॉन्जुगेट भी ले लिया, ये Z2 है, इसका भी मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो देखो अब जो है कि हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके कॉम्प्लेक्स नंबर की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। अब देखो हमेशा आपको याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यानी Z1 में Z2 को ऐड करके मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ या Z1 का कॉन्जुगेट करके और Z2 का कॉन्जुगेट करके मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम इसी बात को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा, यानी Z1 प्लस Z2 करूँगा। अब Z1 क्या है हमारे पास, -4 प्लस 6 आयोटा, -4 प्लस 6 आयोटा, प्लस की साइन है। और Z2 क्या है हमारे पास, 5/2 माइनस 2 आयोटा, 5/2 माइनस 2 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, -4 प्लस 6 आयोटा प्लस 5/2 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करना है मुझे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, -4 प्लस 5/2 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इनको कंबाइन कर लिया। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। 1 2 जा 2, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आएगा, ये प्लस की साइन आएगी। 2 1 जा 2, 1 5 से क्या होगा, 5 होगा। प्लस 6 आयोटा, प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा होगा। अब -8 प्लस 5 क्या होगा, -3/2 प्लस 4 आयोटा, इस तरह से। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो ये हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है, यानी कि Z1 प्लस Z2 किया है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके हमने क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मैंने ऐड किया है इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा, यानी Z1 प्लस Z2 का मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, -3/2 -4 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ। प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे या इसको वेरीफाई करेंगे। अब जो है कि हम क्या करेंगे, ये हमने LHS को सोल्व कर लिया, अब हम RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS क्या है हमारे पास, RHS Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों के कॉन्जुगेट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, Z1 प्लस Z2, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, -4 माइनस 6 आयोटा, -4 माइनस 6 आयोटा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी। और Z2 का जो कॉन्जुगेट है 5/2 प्लस 2 आयोटा है, 5/2 प्लस 2 आयोटा है। तो बस सिंपली हमने क्या करना है, ऐड करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को क्या करना है, ऐड करना है। प्लस 5/2 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा,
मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को कंबाइन करूँगा, यानी -4 + 5/2 -6 आयोटा + 2 आयोटा इक्वल टू, अब 2 और 1 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा क्या होगा, 8 होगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5 होगा, -6 आयोटा + 2 आयोटा क्या होगा, -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, -8 + 5 क्या होगा, -3/2 होगा, और ये -4 आयोटा होगा। तो ये हमारे पास क्या आया, Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास आया। इसको हम क्या कह देते हैं, नंबर 2। ठीक है, इस तरह से। तो देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का रिजल्ट क्या है, हमारे पास सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि LHS RHS की इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट करें या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट करके हम क्या करें, ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलें, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करके कॉन्जुगेट करते हैं या कॉन्जुगेट करके ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास नंबर 2 पर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, Z1 में से Z2 को माइनस करके मैं कॉन्जुगेट करता हूँ, या Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेकर मैं माइनस करता हूँ, मेरे पास LHS और RHS का रिजल्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ पहले। LHS क्या है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करूँगा मैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, Z1 माइनस Z2, यानी Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, किस तरह से, तो देखो Z1 क्या है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी। Z2 क्या है हमारे पास, 5/2 - 2 आयोटा, 5/2 - 2 आयोटा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, -4 + 6 आयोटा -5/2 माइनस इंटू माइनस +2 आयोटा हो जाएगा। अब मैं लाइक टर्म्स को कंबाइन करूँगा, यानी कि -4 - 5/2 +6 आयोटा +2 आयोटा, इस तरह से लिखूँगा। ओके, अब 2 और 1 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आ जाएगा। ये माइनस की साइन आई, 2 1 ज़ा 2, 1 5 से क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब +6 आयोटा +2 आयोटा क्या होगा, +8 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से इक्वल टू -8 -5 -13 होगा अपॉन 2 +8 आयोटा। ये हमने क्या किया, Z1 में से Z2 को माइनस किया, यानी Z1 में से Z2 को क्या किया, माइनस किया। और हमने LHS में क्या करना है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करना है, यानी Z1 में से Z2 को माइनस करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है। Z1 में से Z2 को हमने माइनस किया, अब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, यानी Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट आएगा -13/2, प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन हम चेंज कर देंगे। इसको मैं कह देता हूँ नंबर 1। ओके, ये हमने LHS सोल्व किया। अब जो है कि RHS हम सोल्व करेंगे, और RHS क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट मैं लिखूँगा यहाँ पे RHS, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी Z1 के कॉन्जुगेट में से Z2 का कॉन्जुगेट हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ लिखूँगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, -4 - 6 आयोटा, -4 - 6 आयोटा। ठीक है, इस तरह से
माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी। Z2 का कॉन्जुगेट क्या है 5/2 प्लस 2 आयोटा, 5/2 प्लस 2 आयोटा। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, -4 -6 आयोटा -5/2 होगा, माइनस प्लस -2 आयोटा होगा, इस तरह से। अब लाइक टर्म्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, -4 -5/2 -6 आयोटा -2 आयोटा, इस तरह से लिखूंगा। यहाँ तक समझ में आई होगी। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा -8 आएगा। ये माइनस की साइन आएगी, 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, -6 आयोटा -2 आयोटा क्या होगा, -8 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करूँगा, -8 -5 -13 होगा, -13/2, और ये -8 आयोटा, इसको मैं क्या कह देता हूँ, नंबर 2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। 1 और 2 के रिजल्ट से हमें पता चला कि LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी Z1 में से Z2 को माइनस करके हम कॉन्जुगेट करें, या Z1 का कॉन्जुगेट करके और Z2 का कॉन्जुगेट करके Z1 में से Z कॉन्जुगेट ऑफ Z1 में से कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को माइनस करें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है। अब यहाँ पर तो हमने वेरीफाई किया है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलते हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके ऐड करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके हम कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके माइनस करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होंगी। अब जो है हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इस क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को। अब देखो, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करें या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं। मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद Z1 लिखा और Z2 लिखा। Z1 का कॉन्जुगेट भी कर दिया, Z2 का कॉन्जुगेट भी कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ हमें RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा, और Z2 क्या है, 1 माइनस आयोटा। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्या जानते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमें पता है। तो A प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इस तरह से इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर है 1 माइनस। अब हम ये भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूँगा। 1 लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2।
तो Z1 इंटू Z2 किया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, 2 आया, ठीक है। यानी कि Z1 इंटू Z2 हमने किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब देखो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, ठीक है। देखो मैं 2 को 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ, 2 प्लस 0 आयोटा लिख लेता हूँ, 2 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि Z1 इंटू Z2 इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। यानी Z1 और Z2 का मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। जब मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। अब इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो लिहाजा हमारे पास Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो ये हमने LHS को सोल्व किया, अब हम RHS को सोल्व करेंगे। तो देखो RHS मैं लिखूँगा यहाँ पर RHS। तो RHS क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। LHS में हमने क्या किया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट किया है, यहाँ हम कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा लिखेंगे इंटू, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पर बस हमने लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा या 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यही फार्मूला हम जो है कि अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या आया, 2 के बराबर आया। तो देखो यहाँ पर मैं इसको 1 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें ये पता चला कि LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया, जबकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन थे Z1 और Z2। ओके, अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरह की प्रॉपर्टी हमें मिली है और किस तरह से हम उसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 में जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, अब मैं Z1 को Z2 से डिवाइड करके कॉन्जुगेट करूं या Z1 के कॉन्जुगेट को डिवाइड करूं Z2 के कॉन्जुगेट से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, LHS लूँगा यहाँ पर सबसे पहले। तो LHS क्या है हमारे पास, Z1 अपॉन Z2 दोनों को डिवाइड करके, यानी Z1 को Z2 से डिवाइड करके मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा LHS में। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, Z1 अपॉन Z2, पहले तो Z1 को Z2 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अब Z1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा अपॉन, और Z2 क्या है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, यानी 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा होगा, अपॉन 1 प्लस आयोटा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा इस तरह से। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और ये क्या है, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, हमें पता है कि A प्लस B होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर के, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन, और 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे, इस तरह से मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 इंटू आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये जो आयोटा स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो रिमेनिंग पार्ट हम इस जगह पे जो है कि वो सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 लिखेंगे प्लस 2 आयोटा प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, -1 लिखेंगे अपॉन, और यहाँ पे क्या है 1 है 1 लिखा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, हमें पता है ये। ठीक है, अब जो है कि हम क्या करेंगे, 1 लिखा प्लस 2 आयोटा लिखा प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा होगा अपॉन 1 प्लस 1 क्या है, 2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारे पास, आयोटा बचा। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम किया, Z1 को Z2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, आयोटा आया। हमें LHS में क्या करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट करना है। तो Z1 को Z2 से डिवाइड किया तो आयोटा आया, यानी कि Z1, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिमेनिंग पार्ट, या नीचे लिख लेता हूँ कि Z1 अपॉन Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आई होगी बात। ओके, अब जो है कि हम क्या करते हैं, RHS को सोल्व करते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है Z1 का कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो यहाँ कर लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ओके, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर ये माइनस का फार्मूला लगाता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा अपॉन 1 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें अच्छी तरह से पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 लिख दिया अपॉन 1 लिखा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा अपॉन। ठीक है, इस तरह से लाइन सीधी कर देता हूँ। 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू +1 -1 गेट्स कैंसिल, तो -2 आयोटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये 1 आएगा। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, माइनस आयोटा आया। क्या आया हमारे पास, इक्वल टू माइनस आयोटा,
ये क्या है हमारे पास, नंबर 2। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। देयरफॉर अगर हम Z1 को डिवाइड करें Z2 से, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर मैं Z1 को डिवाइड करूँ Z2 से और फिर मैं रिज़ल्ट का कॉन्जुगेट करूँ तो ये किसकी इक्वल होगा, Z1 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कॉन्जुगेट के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो आई होप के कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करवाई हैं ये आपको समझ में आई होंगी, किस तरह से वेरीफाई करते हैं जब भी हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं। तो अब जो है कि हम रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इस यूनिट 1 की, यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, फिर हम जो है कि यूनिट 2 को सॉल्व करेंगे।